Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's start The Fire Between Us, episode 3. तो आरुषि और इशिता उस जंगल में किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एकदम खो जाते हैं। उन्हें रियलाइज भी नहीं होती है कि ऑलरेडी शाम हो चुकी है और चारों ओर अंधेरा हो गया है। बस इशिता, बस करो, शाम हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। आरुषि अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ इशिता को थोड़ी पीछे पुश करते हुए कहते हैं। इशिता कहती है, सो व्हाट, अभी तक मेरी नीड्स तो पूरी नहीं हुई है ना। ये कहते ही वो अगेन उसे अपने आप पुल करती है और टाइटली उसे होल्ड करती है। नो प्लीज़, शाम हो चुकी है, घर चलना चाहिए। और आप जल्दी से निशा को कॉल करो। वो कहाँ है? आपको टेंशन नहीं हो रही है? हाय बेब्स, क्या तुमने मुझे याद की? निशा आती है। आई होप तुम दोनों की रोमांस ख़त्म हो चुकी है। अब पैलेस पर जाए। सच में अब तो मुझे डर लग रही है। सी इशिता, पैलेस की ओर एक बार देखो, क्या व्यू है, वाह। ये जंगल पूरे अंधेरों में डूबी हुई थी और वो पैलेस बहुत ब्यूटीफुल थी कॉज हर एक जगह पर लाइट्स जल रही थी और ऐसा लग रही थी कि वो एक घने जंगल के बीच एक हेवन है। कुछ नाइट बर्ड्स उस पैलेस के ऊपर चारों ओर घूमते हुए ये ऐलान करती है कि अब रात हो चुकी है, इंसानों की घर में जाने की टाइम है और अभी ये जगह उनके लिए है। अंधेरों में फ़ोन की लाइट ऑन करते हुए वो तीनों जा रहे थे, पर प्रॉब्लम थी इशिता को कॉज दोनों साइड से ही एक उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक उसकी वाइफ ही उसे इतनी टाइटली होल्ड करके रखी थी कि इशिता की ब्रीदिंग रुक रही थी। निशा, मेरी हाथ छोड़ो यार, हाथ दुख रही है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम हमारे साथ आए क्यों? हाँ, निशा कहती है। अब काम हो चुकी है ना, इसीलिए। काम? कौन सी काम? आरुषि आज कहती है। इशिता कुछ कहे उससे पहले ही एक और टॉर्च उन सब के फेस पर पड़ती है। एक्चुअल में वो उनके फेस पर नहीं पड़ रही थी, सामने कोई तो पर्सन था जो किसी चीज़ को ढूंढ रहा था। तीनों ही एक साथ स्टॉप हो जाती है। इस घने जंगल में उनके अलावा और कौन हो सकती है? वो जल्दी से अपनी गन को लोड कर लेती है। इशिता, क्या तुम नोटिस कर रहे हो? यहाँ कौन हो सकती है? आरुषि कहती है। नो इशिता, प्लीज़ मत जाओ, चलो ना हम पैलेस पर जाते हैं। वहाँ जो कोई भी हो, हमें क्या, प्लीज़ चलो यहाँ से। आरुषि को डरते हुए देखकर निशा भी कहती है, हाँ हाँ छोड़ो भी, हमें क्या। पर इशिता नहीं मानती है। नहीं, मुझे जानना है कौन है वो पर्सन और इतनी रात को इतने घने जंगल में वो क्या सर्च कर रही है। दोनों को होल्ड करते हुए इशिता वहाँ पर जाती है। वो तीनों ही उस पर्सन की बहुत पास थी। तभी सडनली इशिता की कॉल आती है। शायद शाम हो जाने की वजह से माया वरीड थी और ये कॉल माया ने ही की थी। जैसे इशिता की कॉल बजती है, वो उस पर्सन के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर निशा वो जल्दी से जाकर उस पर्सन को होल्ड कर लेता है। आजा बच्चू, मैंने तुम्हें होल्ड कर लिया है, अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? आरुषि जब टॉर्च को उस पर्सन की फेस पर मारती है तो वो तीनों एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ये कोई बच्चा है, लगभग 13 या 14 एज की होगी। तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? इशिता कहती है। वो बॉय कहता है, उससे पहले आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? देखो, अगर आप लोगों की इरादा मेरी माया दी को हम करने की है ना, तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। माया दी? तुम माया को जानते हो? वो बॉय कहता है। मैं वहीं पर रहता हूँ।
पैलेस पर। हे, कौन हो तुम? वो बॉय कहता है, मेरा नाम कार्तिक है और मैं उस पैलेस पर रहता हूँ। और माया तुम्हारी दी है, राइट? इशिता ऐड करती है। कार्तिक कहता है, नहीं, वो मेरी दी जैसा है। वो जब बहुत छोटा था तो माया ने उसे यहाँ लेकर आया था और तब से लेकर वो यहाँ की देखभाल कर रहा है। अच्छा, तो अगर तुम यहीं पर रहते हो तो तुम चोरी छुपे यहाँ पर क्या कर रहे थे? कार्तिक कहता है कि वो इन तीनों को ढूंढने के लिए ही यहाँ तक आया है। रात के टाइम ये प्लेस सेफ नहीं है। हे, वेट, आखिर यहाँ के चक्कर क्या है? रात होने पर यह जगह सेफ नहीं है, शाम होने तक घर आ जाना, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कार्तिक कहता है, अभी नहीं, ये प्लेस सेफ नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन सबको पैलेस पर वापस जाना चाहिए। तो चारों एकदम चुपचाप जल्दी जल्दी उस पैलेस की ओर जाने लगती है। रात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जंगल और भी डरावने लग रहे थे। इस बार तो इशिता को भी डर लग रही थी। अगर कोई अकेले यहाँ पर गुम हो जाएगी तो वो तो डर के मारे ही मर जाएगी। वो चारों चुपचाप जाते जाते सडनली उन्हें कुछ दिखाई देती है और साथ साथ में एक डरावनी साउंड। चारों ही एकदम रुक जाती है। इशिता जल्दी से आरुषि को होल्ड कर लेती है। कोई आवाज़ मत करना। कार्तिक उन तीनों को ही गार्ड देता है। सडनली उस जंगल के अंधेरों में उन तीनों को 4 लाइट्स सेम जगह पर जाते हुए देखती है। पर वो लाइट कुछ अजीब सी थी। टॉर्च की लाइट बीच बीच में बंद नहीं होती है, पर वो चारों लाइट्स बंद हो रही थी। इशिता जल्दी से कहती है, कार्तिक बताओ हमें, वो क्या है, वो कैसी लाइट है? सडनली उसी जगह से एक अजीब सी साउंड आती है जिससे आरुषि चिल्लाते हुए इशिता को होल्ड कर लेती है। कार्तिक जल्दी से कहता है, प्लीज़ आप लोग शांत हो जाओ, आवाज़ मत करो, अगर आप आवाज़ करोगे तो वो लोग भी डर जाएगी। वो लोग कौन लोग? इशिता गुस्से से आस करती है। कार्तिक कहता है, कोई नहीं, आप लोग चलो यहाँ से। इशिता कहती है, नो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम हमें बताओ, तुम सब जानते हो ना, बताओ इस जंगल में हम चारों को छोड़कर और कौन है और कौन डर जाएगा? कार्तिक कहता है, आप लोग जैसे लाइट समझ रहे हो, ये लाइट नहीं है, ये आँखें हैं, 2 हाउंड्स की आँखें। इशिता को गूज़बम्स आ जाती है। वो जानती है हाउंड क्या होती है। वो एक तरह की डॉगी होती है, पर डॉग से उनकी हाइट, उनकी वेट, उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और वो लोग बहुत ख़तरनाक होती है। बस अपनी ऑनर को छोड़कर उनके सामने जो भी आता है वो उन्हें मार डालता है। और इतनी तकलीफ़ मौत होती है कि इस बॉडी को देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। क्या? हाउंड इस जंगल में? माया की? तो वो घर पे क्यों नहीं है? वो यहाँ क्यों है? कार्तिक जल्दी से कहता है, वो जंगल में रहता है, पर एक प्लेस पर। शायद वो प्लेस से बाहर आ चुका है। वो ये सब बात कर ही रहा था, तभी वो चारों लाइट्स यानी कि हाउंड्स उन चारों की ओर ही आ रहे थे। कार्तिक जल्दी से कहता है, आप लोग टॉर्च बंद कर दो और मेरे साथ आ जाओ। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। वो हाउंड्स अपने घर से बाहर आ चुका है। सब लोग बस अपने डीप ब्रीथिंग के साथ कार्तिक को फॉलो करते हुए उस जंगल की ओर भागती है। कहीं कोई लाइट्स नहीं थी। वो तीनों ही बस भाग रहे थे एक शैडो को देखकर। ये मोमेंट बहुत डरावनी थी। इशिता ने आरुषि के हाथ को टाइटली होल्ड करके बस भाग रही थी। वो एक बार पीछे टर्न करके देखती है, जहाँ अभी भी वो हाउंड उन सब की पीछा कर रही थी। कुछ टाइम भागते भागते फाइनली उन्हें पैलेस मिल जाती है। ये प्लेस एक्चुअल में उस पैलेस की बैक साइड थी। जैसे ही पैलेस आ जाती है वो हाउंड भी कहीं गायब हो जाती है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे भाग कर क्यों आए?
माया जो मेन डोर पर खड़ी थी वो इन चारों को देखकर डर जाती है। निशा बताने ही वाली थी कि ईशिता उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और उसे कहने के लिए मना करती है। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ मुझे, आप लोग ठीक हो ना? ईशिता जल्दी से कहती है, हाँ माया, हम सब ठीक है। ये हम चारों की सीक्रेट है और सीक्रेट बताए नहीं जाती है। ओह अच्छा, ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। अगले सीन में सब लोग हॉल रूम में थे। तो कार्तिक के साथ आप लोग जंगल में मिले। आई होप उसने आप लोगों को परेशान नहीं किया। बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छा बच्चा है, इशिता कहते हुए स्माइल करती है। तभी कार्तिक आता है और पीछे पीछे दो सर्वेंट भी। वो लोग आकर टेबल पर कॉफ़ी रखती है और धीरे धीरे वो टेबल खाने से भर जाती है। बस बस माया, अब बस भी करो, ऐसा लग रही है हम पूरी लाइफ की खाना आज ही खा जाएंगे, इशिता स्माइल करते हुए कहती है। माया कहती है, अरे नहीं, ये तो बहुत कम है, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो और स्पेशल गेस्ट को मुझे बहुत ध्यान रखनी है। तो फाइनली सब लोग शांत होकर बैठती है और कॉफ़ी पीते हुए वहाँ पर मीटिंग होती है। फिर माया अपनी लाइफ स्टोरी बताती है, उनमें कुछ सच होती है, कुछ झूठ होती है। बातों बातों में इशिता वेट कर रही थी कि वो जिस काम के लिए आई है वो उसे कब पता चलेगा। और जब माया उस सीरियस टॉपिक पर आने ही वाली थी तब एक सर्वेंट भागते हुए आती है। मैम, मैम मिली नहीं खा रही है, मैंने बहुत ट्राई की पर वो कुछ नहीं खा रही है, बस वो आपके पास आना चाहती है। अब ये मिली कौन है? निशा इशिता की ओर देखकर कहती है। तभी डोर से एक छोटी बच्ची की एंट्री होती है। मम्मा, मम्मा उन्हें कहो ना मुझे आपके हाथ से खानी है, और यहाँ नहीं, ऊपर छत पे। माया की फेस इस टाइम पे देखने लायक थी। उसकी आंखों से मानो इमोशन बाहर आ रहे थे। वो अपने दोनों हाथ से मिले को होल्ड कर लेते हैं और उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। मम्मा ऐसे नहीं कहते, अभी रात हो चुकी है ना, तुम छत पर क्यों जाओगे? दादू ने कहा ना शाम होने पर कोई बाहर नहीं जाएगी, तो अब जिद क्यों कर रहे हो? पर मिली जिद करती है कि उसे छत पर ही जाना है, नहीं तो वो नहीं खाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली माया के पास कोई रास्ता नहीं था। वो उन सबको अगेन सॉरी कहती है और दो सर्वेंट के साथ वो ऊपर चली जाती है। व्हाट? मम्मा, निशा रिएक्ट करती है। इशिता उसके हाथ को होल्ड करती है। लगता है तुम्हारी ड्रीम हाउस बसने से पहले ही ख़त्म हो गई, निशा कहती है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो एक बड़ी प्रिंसेस के साथ साथ एक छोटी प्रिंसेस भी मिलने वाली है। हाँ, क्या सोच है तुम्हारी। लगता है मैं अपने फ्रेंड को खो चुकी हूँ, तुम मेरी फ्रेंड हो ही नहीं सकते। तभी वहाँ पर आदित्य की एंट्री होता है। हे आदित्य, तुम पूरा डे कहाँ गायब थे, चलो आओ। आदित्य कहता है, इशिता हमारे काम हुआ ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है। इशिता कहती है, बट वाई, ये प्लेस तो बहुत अच्छी है। आदित्य कहता है, नहीं, वो माया, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो बातें जो वो हमसे छुपा रही है, और अगर उसे बात बतानी ही है तो वो बता देती। हम आफ्टरनून तक आए थे और अभी रात होने वाली है। कम ऑन आदित्य, हम यहाँ गेस्ट है और हम उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो जानती है तो ये हमारे लिए हेल्प होगी। तुम अपनी ये ओवर थिंकिंग बंद करो, माया बहुत अच्छी है। तभी एक सर्वेंट आकर कहती है कि माया मैडम ने उन सबको ऊपर छत पे बुलाई है। अगले सीन में मीटिंग छत पर होती है।
इशिता की आंखें चारों ओर देखती है। वो छोटी बच्ची मिले, वो गायब थे। आदित्य ऊपर जाने से मना कर देता है, इसलिए इस टाइम पे छत पे बस माया, इशिता, निशा और आरुषि मौजूद थी। माया एक सर्वेंट को कहती है कि यहाँ नज़र रखे, अब उसे यहाँ पर कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए। छत की माहौल बहुत शांत थी। सच में माया की ये प्लेस और भी ज़्यादा मायावी थी। इशिता अपने हैंड वॉच को देखती है, 12 बजने ही वाली है। उन सब की मीटिंग बस 30 मिनट्स तक चलती है, पर वहाँ जो भी बात होती है वो काफ़ी सीरियस थी। साथ में उन तीनों को माया अपनी एक सीक्रेट भी बता देती है कि जंगल में एक प्लेस पर उसकी 2 हाउंड है। फिर वो उसकी देखभाल करने के लिए है। बस इस बड़ी सी प्लेस पर उस पर बहुत बार हमला हो चुकी है और वो हाउंड बस उसकी सेफ्टी के लिए है। एवरी डे उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक होती है। माया की ये बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे के फेस की ओर देखती है। अगले सीन में सब लोग डिनर कंप्लीट करके अपने अपने रूम में चली जाती है। इशिता को कुछ काम थी, इसलिए वो नीचे आए थे। सीढ़ियों से वो जब ऊपर अपने रूम में जा रही थी तो उसकी आमना सामना होती है माया के साथ। माया इस टाइम पे उसकी बहुत क्लोज थी। इशिता की हार्ट बीट बढ़ जाती है, खास ये फर्स्ट टाइम थी जब माया बिल्कुल अकेली उसके सामने थी और आसपास कोई भी नहीं था। मानना पड़ेगा, माया बहुत ब्यूटीफुल है। कोई भी पर्सन उसे पाने के लिए अपनी नीज पर आ सकती है। माया भी एकदम स्ट्रेट इशिता की ओर देख रही थी। इशिता को जैसे ही रियलाइज होती है कि माया धीरे धीरे उसके पास आ रही है तो वो थोड़ी पीछे जाती है। क्या मैं जान सकती हूँ, आपने कहा था कि आपको कोई काम है तो आप बाहर जा रहे हो, पर आप तो गए नहीं थे। आफ्टरनून से लेकर रात तक आप इसी पैलेस पर थे, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने हमें झूठ क्यों कहा था? माया पीछे आती है, वो अपने लिप को लिक कर रही थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि कुछ सीक्रेट ही रहना चाहिए, तो क्या मैं ये आपसे कह सकती हूँ? इशिता कहती है, ऑफ कोर्स आप सीक्रेट रख सकते हो, पर अगर इंटेंशन गलत नहीं है तो। अगर इसके पीछे की रीज़न गलत है तो मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। माया स्माइल करती है, उसकी स्माइल एक अजीब सी थी। नो, आप लोग मेरी गेस्ट हो, मेरी इंटेंशन खराब कैसे हो सकती है? खास करके आपको लेकर कभी भी नहीं। एंड डोंट वरी, मेरी ओर से ऐसी कोई कदम नहीं बढ़ेगी जिससे आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो। फिर बहुत रात हो चुकी है, आपकी आरुषि आपके लिए वेट कर रही है, आपको जाना चाहिए। वो किसी बात को लेकर डरी हुई है और शायद गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल पार्टी में आपके लिए सरप्राइज़ है। माया जाने लगती है। सरप्राइज़? कौन सी सरप्राइज़? माया पीछे टर्न करती है। सरप्राइज़ जो दिया जाता है, कहा नहीं जाता है। गुड नाइट इशिता। माया चली जाती है और अपने रूम में गायब हो जाती है। मिस माया, मैं तो आपके बारे में सब कुछ जान जाऊंगी और आप जो हमसे कुछ छुपा रहे हो वो भी हम जानते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इस केस के बारे में कुछ नहीं बहुत कुछ जानते हो। बट थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, कॉज तुम मुझे यहाँ बुलाए थे। बट उससे पहले मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। मुझे बस
एक रास्ता चाहिए थी, काश मिस एम और कोई नहीं, वो माया है, ये भी मैं जानती हूँ। ओह माय गॉड, मास्टरमाइंड इशिता। फाइनली मेरी स्टोरी की हर एक कैरेक्टर ज़िंदा हो गई है और मेरी स्टोरी भी। इतने दिन बाद सच में आज मुझे ऐसा लग रही है कि मैं वो पहले की स्टोरी पर चली गई हूँ और मैं जी रही हूँ अपनी स्टोरी को। हाँ, आई होप कि ऐसे मूड बनाए रहे और स्टोरी मैं बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करते रहो। ओके देन, मिलते हैं एपिसोड 4 पर। बाय बाय।